नमस्कार किसान भाइयों। जब आपके खेत के अंदर कोई कीटकों का अटैक होता है, वो जमीन के ऊपर होता है तो हम स्प्रेइंग के माध्यम से उसका कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है जब जमीन के अंदर व्हाइट ग्रब जैसे कोई कीटक हो, वो हमें परेशान करते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम एक तो ड्रेंचिंग की सहायता लेते हैं या फिर हम ब्रॉडकास्टिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं बेसल डोज के अंतर्गत। यह चीज हमें पहले से पता हो तो हम बेसल डोज के अंदर ही ब्रॉडकास्टिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ किसानों को पता नहीं होगा कि भाई ब्रॉडकास्टिंग इंसेक्टिसाइड होता क्या है। तो भाई दानेदार फॉर्म में इंसेक्टिसाइड होता है जो कि आप डीएपी 10 26 26 12 32 16 के साथ मिक्स करके दे सकते हो, जो कि लंबे समय के लिए काम करते हैं, मतलब लगभग 3 3 महीने तक उनका रिजल्ट आपके फसल में बरकरार रहता है। तो ऐसे जो ब्रॉडकास्टिंग इंसेक्टिसाइड है ये पॉपुलर होने का कारण भी यही है कि एक तो ये एकदम कम लागत में मिल जाते हैं और इनका रिजल्ट बहुत ही लंबे समय के लिए मिलता है। और ये स्पेशली ये जमीन के जो कीटक है या फिर जमीन से पूरे फसल को भी सपोर्ट करते हैं अगर वो सिस्टेमिक वाला हुआ तो ऐसी ही सिचुएशन में आपके दिमाग में आ जाता है कि सर जी, एक तरफ तो प्रधान 4G मुझे सस्ता मिल रहा है और दूसरी तरफ फल्टेरा का थोड़ा कॉस्टिंग ज्यादा लग रहा है, तो दोनों के बीच में मैं कौन से वाला ब्रॉडकास्टिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करूं? ड्रेंचिंग का ऑप्शन अच्छा है, लेकिन क्या होता है, ड्रेंचिंग का रिजल्ट 30 दिनों के ऊपर नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर ब्रॉडकास्टिंग इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आप फल्टेरा का इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर पदम 4G का इस्तेमाल करना चाहते हो, ये जो कंफ्यूजन है ये आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो इस बात के लिए एक लाइक भी कर देना। और चलिए शुरुआत करते हैं फल्टेरा और पदान 4G के बीच में कौन जीत सकता है। तो दोनों बेटर है भाई, कोई ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले, और हाँ, दोनों कहाँ कहाँ पे बेटर है और कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है और नहीं करना है ये भी आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पदान 4G के बारे में। ठीक है, तो ये जो पदान 4G है ये किस कंपनी का आता है? ये कोरोमंडल कंपनी का आता है। तो भाई देखो, यहाँ पे मैंने कोरोमंडल लिख दिया है, तो आपको ऐसा नहीं कि कोरोमंडल का ही लेना है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, हमें कोई लेन देन नहीं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? तो भाई इसके अंदर टेक्निकल आता है, वो आता है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है ये क्या है? ये है इंसेक्टिसाइड। कौन सा वाला इंसेक्टिसाइड है? ये है अपना कॉन्टैक्ट एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड, जो कि पदान 4G के अंदर कितना परसेंट में आता है? सिर्फ 4% आता है। तो अभी अगर आपको लगे कि यार मेरे एरिया के अंदर कोरोमंडल का नहीं मिल रहा है, किसी और कंपनी का मुझे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% वाला जीआर फॉर्मुलेशन, जीआर मतलब ग्रेनुअल दानेदार वाला फॉर्मुलेशन, ये अगर किसी और कंपनी का मिल रहा है, बेझिझक लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई इसका डोज कितना है? तो भाई इसका डोज आपका 1 एकड़ के लिए 5 kg पर एकड़ के हिसाब से, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 5 kg पर एकड़ के हिसाब से। तो ये पदान 4G हो गया। ठीक है, अभी इसके बारे में भी जानकारी जान लेते हैं, फल्टेरा के बारे में, और बाद में इसका कंपैरिजन करेंगे। तो फल्टेरा, ठीक है, फल्टेरा ये किस कंपनी का आता है? भाई ये एफएमसी कंपनी का आता है, जो कि ब्रांडेड है, आपको भी पता है। फल्टेरा का जो भी टेक्निकल है वो क्या आता है? तो भाई ये आता है क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल। तो भाई क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल ये जो टेक्निकल है ये किस में आता है पता है आपको? आप जो कोराजन का इस्तेमाल करते हो ना, ये सेम वाला टेक्निकल कोराजन के अंदर भी आता है, क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल। तो ये जो क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल इलियो के लिए कितना पावरफुल है आप समझ सकते हो। अभी वही वो ऊपर से कोरोजन जो डालते हैं, वही कोरोजन आपका फल्टेरा के अंदर, मतलब क्लोरएंट्रेनिलिप्रोल डाला गया है। तो अभी हम जानते हैं कि भाई इसका परसेंटेज कितना है। तो ये जो परसेंट है ये 0.4 जीआर फॉर्मुलेशन में है। ठीक है, 0.4 जीआर फॉर्मुलेशन। तो अभी ये इसका 1 एकड़ का डोज कितना है? तो भाई इसका 1 एकड़ का डोज है 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसको डाल सकते हो। भाई देखो, कीमतें यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि कीमतें कम ज्यादा होती रहती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग कीमतें होती है, आप बेवजह परेशान हो जाते हो। आपका मेन फोकस रहना चाहिए कि फल्टेरा बेटर है या फिर पतान 4G। ठीक है, तो अभी ये जो है ये सिस्टेमिक वाला है, और ये जो है ये है अपना कॉन्टेक्ट वाला। तो सिचुएशन के अनुसार कॉन्टेक्ट वाला भी बेटर हो सकता है और सिचुएशन के अनुसार सिस्टेमिक वाला भी बेटर हो सकता है। तो कहाँ पे कौन सा चूज करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। दोनों में परसेंटेज का फर्क आपको जमीन आसमान का लग रहा होगा, लेकिन भाई ये भी समझ लेना कि ये भाई कॉन्टेक्ट में 4% है
जो कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। और ये सिस्टेमिक में 0.4% है, जो कि एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मतलब जो हम परसेंटेज सुनते हैं ना, इसमें 40% आता है, 20% आता है, 15%, 10%, ये ऊपर वाले स्प्रेइंग के अंतर्गत आता है, लेकिन ये नीचे से देने में इतना कम ही रहता है। तो ये कॉन्टेक्ट वाला है, इसलिए सिस्टेमिक वाले से इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टेमिक का पावर क्या होता है, आपके फसल के अंदर घुसकर ऊपर पूरे का पूरा फसल कवर करना। लेकिन कॉन्टेक्ट एक्शन में क्या होता है, कीटक को इसके संपर्क में आना पड़ेगा, तब जाके वो मरेगा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपकी फसल कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड है। आपके फसल के अंदर अगर बहुत सारे कीटकों का अटैक मतलब होता ही रहता है, वो रुकने का नाम नहीं लेता है, जैसे कि अपना मिर्च हो गया, टमाटर हो गया और खासकर बैंगन हो गया, तो ऐसी फसलों के अंदर कीटकों का इतना ज्यादा अटैक होता है, तो आप अपने बेसल डोज के अंतर्गत ही, मतलब अंदर ही फल्टेरा का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी फल्टेरा ये जो टेक्निकल क्लोराइड्रिनिलिप्रोल 0.4% किसी भी कंपनी का मिले आप ले लेना। ऐसा नहीं कि एपीएमसी का ही चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उल्टा ब्रांड के ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बात क्या है, और हाँ ब्रांड का क्वालिटी भी होता है, तो आपका चॉइस है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आप कहोगे कि भाई ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा है, तो ऐसा भी नहीं है। आपको जो सस्ते में बढ़िया लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो जहां पे ज्यादा कीटक है वहां पे क्या कर सकते हो आप, वहां पे आप फल्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर मैंने बैंगन का बताया, तो वहां पे आप एक काम कर सकते हो भाई, आप धान की फसल हो गई, धान की फसल के अंदर भी बहुत सारे कीटक होते हैं, बोरर्स होते हैं, हॉपर्स होते हैं, तो उनके लिए भी आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी बात करते हैं कि भाई कुछ गन्ना जैसे किसान हो गए, तो गन्ना वाले किसानों को दो परेशानियां है, एक तो कीटक है या फिर बिल्कुल नहीं है। मतलब व्हाइट ग्रोव का अटैक हुआ तो बहुत होता है, वरना बिल्कुल नहीं होता है। तो गन्ना वाले किसान एक काम कर सकते हैं, पदान 4G प्रिवेंटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर व्हाइट ग्रोव का अटैक हो ही गया, तो भाई कोई ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के साथ आप फल्टेरा को मिलाकर अपने खेत के अंदर डलवा सकते हो। अभी दूसरी वाली बात करते हैं, एक इसके अलावा आज की खास बात भी समझ लेना कि एक इमिडा जीआर फॉर्मुलेशन में आता है, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन ठहरता है, लेकिन ये कंपैरिजन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिया नहीं है। तो इमिडा जीआर फॉर्मुलेशन हमने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन एक दुखद बात ऐसा है कि उसके रिजल्ट जितना चाहिए उतना आ नहीं रही है, इसलिए हम पदान 4G का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। अभी इमिडा जीआर फॉर्मुलेशन के लिए हमें कोई अच्छा ब्रांड ढूंढना पड़ेगा, तब जाके उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अभी मार्केट में आप भी सर्च कर सकते हो कि भाई किस कंपनी का इमिडा जीआर फॉर्मुलेशन आपको अच्छा रिजल्ट देता है, रिजल्ट विजिबल होते हैं। आपको पता है कि भाई जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फसल के अंदर कीटकों का अटैक कम ज्यादा होता रहता है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि अरे हाँ इसका रिजल्ट है, मैंने तो 15 दिन से दवाई नहीं डाली फिर भी कोई कीटक अटैक नहीं कर रहा है, मतलब नीचे से सपोर्ट हो रहा है। तो नीचे से सपोर्ट इसलिए जरूरी रहता है। और हाँ, ड्रेंचिंग तो चलते रहने वाले हैं, लेकिन क्या होता है कई बार ड्रेंचिंग 19-20 हो जाता है, मतलब आगे पीछे हो जाती है, तो यही वाला सपोर्ट आपको काम करता है, काम में आता है। तो आज के इस वीडियो का एंड अगर हम कहें, तो भाई फल्टेरा बेस्ट है और पदान भी बेस्ट है, लेकिन क्या है वो सिर्फ प्रिवेंटिव में और जहाँ पे कीटक कम आते हैं। फल्टेरा जहाँ पे कीटक बहुत ज्यादा आते हैं, जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट जो जितना भी जाएगा, तो एक 4 किलो के लिए, लेकिन भाई 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपका एकदम सिक्योर जोन बन जाएगा, जिससे आप भाई ऊपर से स्प्रेइंग करते वक्त कितने खर्चे करते हो भाई, 1500 1600 रुपए की दवाइयां डालते वक्त विचार नहीं करते हो। तो भाई वो 1600 रुपए की दवाई कितने दिन काम करती है, ज्यादा से ज्यादा 4 5 6 7 दिनों तक काम करती है, लेकिन यहाँ पे ये 4 महीने 3 महीने तक भी काम करता है, दानेदार फॉर्मुलेशन में इतना पावर होता है। तो भाई क्यों ना उससे भी कम दाम में अगर ये मिल रहा है, तो भाई इसका इस्तेमाल करना चाहिए, यही आज की सलाह है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलता है अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।